तो देखिए, तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि बीजेपी ने इस बार कमल को सपोर्ट किया है। दिल्ली में कमल खिलता हुआ नजर आया है और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कहीं ना कहीं साफ होती हुई। और इस बीच हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं पल्लवी श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले राजकुमार, आपके पास आते हुए, देखिए प्रचंड जीत की ओर लगातार आगे बढ़ती हुई बीजेपी, या यूं कहा जाए कि प्रचंड लहर चल रही है बीजेपी के इस वक्त दिल्ली में। फिलहाल किस तरह की हलचल तेज होती हुई देख पा रहे हैं आप? देखिए मनीषा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बजे के बाद आने का समय मुकर्रर किया है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल हैं उन प्रोटोकॉलों का पालन किया जाएगा। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी करते हैं। और ये जो दिल्ली का जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव की संभावना व्यक्त की जा रही थी। देखिए, और इसमें कहीं भी जब चर्चा होगी, जब कभी इसी जीत की चर्चा होगी, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस को भी इसमें कहीं ना कहीं गिना जाएगा। और कांग्रेस जितना बढ़िया चुनाव लड़ी, जो वोट काटे चुनाव में, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को बनाने और बिगाड़ने में, दोनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की रही है। अगर थोड़ा सा 10 साल पीछे जाएं तो कांग्रेस के समर्थन से ही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे और आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। उसके बाद जो प्रचंड बहुमत 2 बार जनता ने उन्हें दिया, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई, विपक्ष नाम की चीज़ खत्म हो गई। लेकिन बेजा चीज़ें जब होती हैं तो स्वाभाविक तौर पर जनता देखती है। अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ आदमी जो है, जिस दिन अपने वोट का इस्तेमाल करता है, उस दिन इस तरीके के परिणाम सामने आते हैं। जेल जाने वाले तीनों लोग, चाहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, सत्येंद्र जैन की बात कर लें या मनीष सिसोदिया की बात कर लें, ये तीनों नेता हैं जो जेल गए थे और इनको नकार दिया जनता ने। स्वाभाविक तौर पर बिल्कुल कोने पे ले जाके छोड़ दिया। नोटा चला, अगर सारे कैंपेन को देखा जाए तो कई जगह ऐसी स्थितियां नहीं है, क्योंकि 600 कुछ वोटों से मनीष सिसोदिया जो है वो चुनाव हारे, जबकि उनके क्षेत्र में तकरीबन 250 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोटा का इस्तेमाल किया। यदि नोटा के सारे वोट भी अगर उन्हें काउंट कर दें तो उसके बाद केवल 250 वोटों का अंतर, 250-300 वोटों का अंतर रह जाता। तो ये मानना पड़ेगा कि जनता जो है जनार्दन है। मैं कहता हूं कि राजनीति संभावनाओं का खेल होती है और इस समय भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, अगर कैंपेन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन क्षेत्रों में जिस तरीके से बहुत प्रबल तरीके से अपनी बातों को रखा और यमुना के अलावा तमाम जो मखमल में टाट के पैबंद के तौर पर दिल्ली को दिखाया, और सारे जितने बड़े नेता थे मनीषा, उन्हें उनके क्षेत्रों में जी कस के रख दिया। ये जो रणनीति थी, ये रणनीति काम आई और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जीत का परचम लहराया। निश्चित तौर पे जो जीत है, इस जीत का पूरा श्रेय अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने बिल्कुल शांत स्वभाव में आके और अपने वोट का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, पल्लवी भी मेरी सहयोगी लगातार इस वक्त जुड़ी हुई है। पल्लवी, देखिए जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, किसकी झोली में जीत डाली है, किसकी झोली में हार डाली है, ये हम सब ने देख लिया। लेकिन उसके बाद अब जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, जरा दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए एक बार। जी मनीषा जी, आप मेरे पीछे देख सकती हैं किस प्रकार से जश्न का माहौल बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा देखी जा सकती है। यहाँ पे लोग ढोल नगाड़े के साथ, आतिशबाजी के साथ और साथ में ही ये लोग थिरकते हुए, नाचते हुए इस जश्न को मनाते हुए, क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, तो इसको लेके जो ये बताइए किस तरीके से हारे हैं दिल्ली की है, वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग लहराते हुए लोग बिल्कुल उत्साह में दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर ढोल नगाड़े की बात कर ले तो यहाँ ढोल नगाड़े भी लोग बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने भी कार्यकर्ताओं में एकदम उल्लास दिखाई दे सकता है और लोग खूब थिरकते हुए, नाचते हुए, और जैसे एक पर्व मनाया जाता है, क्योंकि हम चुनाव को भी एक पर्व कहते हैं, तो इस पर्व में लोग होली का जश्न मनाए, होली नजदीक है, उसमें आप देख सकते हैं लोगों के कपड़े रंग बिरंगे होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराते हुए दिल्ली की सत्ता पर 27 साल बाद काबिज किया। और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से वो जश्न मना रहे हैं। तो भैया, क्या लगता है आपको कि 27 साल बाद वनवास काटने के बाद भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद पार्टी के ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ था, अरविंद केजरीवाल नाम का ग्रहण जो था और कांग्रेस का ग्रहण जो लगा हुआ था, आज वो समाप्त हो गया।
जमुना जी से कालिया नाग को निकाल के दिल्ली की जनता ने बाहर फेंक दिया। अब जमुना जी बिल्कुल स्वच्छ हो चुकी है और जमुना जी का पानी पवित्र हो चुका है। कालिया नाग को बाहर निकाल के फेंक दिया है। लोगों ने मैंडेट दे दिया है, भरपूर मैंडेट दिया है। 48 सीटों के साथ पार्टी ने प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाने का दावा दिया। और भी कार्यकर्ताओं से आपको रुक कराते हैं कि आखिर किस प्रकार से लोग जश्न का माहौल मनाते हैं, किस प्रकार से जश्न। दिल्ली के 1.5 करोड़ वासियों को आज आपदा मुक्त हो गए। पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दिल्ली अपने विकास के रथ पर दोबारा अग्रसर होने जा रही है। 1998 के बाद आज तक कोई कॉलेज यहाँ नहीं बना था। आज भाजपा के शासन आने के बाद फिर से दिल्ली में नए कॉलेज, नए स्कूलों के बनाने की शुरुआत होने जा रही है। जो टूटी सड़कें थी, उन टूटी सड़कों के निर्माण की शुरुआत होने जा रही है। और सबसे पहले महिलाओं को 2,500 रुपए आयुष्मान कार्ड की योजना दिल्ली में लागू कल से जल्दी शुरू हो जाएगी। दिल्ली में जैसे ही भाजपा के नए मुख्यमंत्री। चलिए मैं आपको और भी चीजें दिखाती हूँ कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे जश्न में लीन होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बैंड बाजों के साथ और ठंडा करते हुए लोग अपने जश्न को दिखा रहे हैं और जितने भी कार्यकर्ता वो थिरकते हुए, नाचते हुए, होली जैसा पर्व मनाते हुए लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। और लोग यहाँ पे मनीषा जी देख सकती है किस प्रकार से हर्षोल्लास देखा जा सकता है और लोग भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग ऊंचा करते हुए। और अगर बात करते चले, वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी सभी कार्यकर्ताओं को, जितने भी प्रवक्ता है, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, उन सभी लोगों को बधाई देते हुए, सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों की ही बदौलत रही है कि हम दिल्ली में अपना सत्ता काबिज कर पाए। अगर साथ ही बात करते चले कि जिस प्रकार से वीरेंद्र सचदेवा ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि देख सकती मनीषा जी कि जो समीकरण बना है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि दिल्ली की सत्ता पे आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं काबिज हो सकती, क्योंकि 2000 अगर हम फ्लैशबैक में चलते हैं, फ्लैशबैक में 2015 में अगर बात करें तो मात्र 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी दिल्ली की सत्ता में। और 2020 की अगर बात कर लें तो 2020 में 8 सीटों पे बढ़त बनाती हुई दिखाई दी है। पर 2025 में इसका उल्टा होता हुआ दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचंड बहुमत लाते हुए दिल्ली के सत्ता पे काबिज होती हुई नजर आई है। तो इसको लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत ही हर्षोल्लास से वो लोग थिरकते हुए, नाचते हुए, बैंड बाजों के साथ और लड्डू खाते हुए लोग जश्न को मना रहे हैं। और कार्यकर्ताओं में आपने उत्साह भी देखा, हमने लोगों से बातचीत भी की, किस प्रकार से लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। क्या बिल्कुल पल्लवी, तो देख पा रहे हैं हम कि लोगों में, कार्यकर्ताओं में भारी इस वक्त जश्न का माहौल है और काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है आपके पीछे। एक बार फिर से राजकुमार आपके पास आते हुए, देखिए पल्लवी से हमारी बातचीत हो रही थी। पल्लवी ने वो जश्न की माहौल भरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि कार्यकर्ताओं में कितना ज्यादा उत्साह है और उत्साह बनता भी है क्योंकि 27 सालों के बाद ये वनवास खत्म हुआ है बीजेपी के लिए। बिल्कुल मनीषा, देखिए अगर फ्लैशबैक में जाते तो 1993 में दिल्ली को जो है वो राज्य का दर्जा मिला और यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी में मदन लाल खुराना ने अगुवाई की और 5 साल में दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री दिए। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और साहिब सिंह वर्मा के बाद स्वाभाविक तौर पर सुषमा स्वराज भी यहाँ की मुख्यमंत्री रहीं। और देखिए कितने बिरले लोग थे। अगर हम साहिब सिंह वर्मा की बात करें तो जब साहिब सिंह वर्मा पे आरोप लगे, प्याज महंगी हो गई थी और महंगाई को लेके तमाम आंदोलन हुए, कुछ गंभीर आरोप लगे, तो इस्तीफा देने के बाद डीटीसी की बस में बैठकर वो अपने घर पहुंचे। कितनी शालीनता थी। जैन जो है वो रिश्वत कांड था, उसमें एक डायरी में मदन लाल खुराना का नाम मिल गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल इतने बड़े नेता, मतलब आप ये देखिए कि केवल एक डायरी में नाम आने के बाद कितना बड़ा जोर पड़ता होगा कि मुख्यमंत्री जैसे पद को छोड़कर एक गरिमा, एक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके। तो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिल्ली को मिले। उसके बाद शीला दीक्षित ने जब दिल्ली की कमान संभाली तो स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रमंडल के खेल जो थे उन खेलों का होना था और बहुत कम समय में होना था। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अक्षरधाम के पास में जहां पे खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था की गई थी, वहां से कॉरिडोर बनाए गए, तमाम फ्लाईओवर, तमाम व्यवस्थाएं, मतलब 3 साल के अंदर दिल्ली का काया पलट हुआ और विकास हुआ। लेकिन एक समय ऐसा आया कि एक आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली और झाड़ू ऐसी चली कि शीला दीक्षित अपना विधानसभा का चुनाव भी हार गई।
तो जनता जनार्दन है। स्वाभाविक तौर पर देखिए, जनता को बरगलाया नहीं जा सकता। जनता कई बार बड़े बड़े दावे वादे, लोकपाल की बात करके, भ्रष्टाचार की बात करके, भ्रष्टाचार को साफ करके, तमाम जो बयान हैं उन बयानों को देकर केजरीवाल जो है सामने आए। उन्होंने सत्ता दी और सत्ता भी प्रचंड बहुमत की सत्ता दी, लेकिन आज अगर नकार दिया है तो निश्चित तौर पर अब विपक्ष में बैठ के अब विपक्ष की भूमिका किस तरीके से निभाएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जी आती सी जो मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं, उन्होंने जरूर थोड़ी सी लाज जो है वो आम आदमी पार्टी की बचाने का प्रयास किया है, वरना तीनों बड़े नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं घर बैठ गए हैं। घर बैठने का मतलब मेरा तात्पर्य सीधे सीधे विधानसभा में अभी वो फिलहाल नहीं जाएंगे, किसी की सीट खाली करा के चले जाएं अलग बात है। इसी बीच अभी प्रवेश वर्मा की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है और प्रवेश वर्मा को जिस तरीके से आगे किया गया पार्टी ने एक चीज़ देखी कि दिल्ली का जो इलाका है, उस दिल्ली के इलाके में जाट और गुर्जर दो ऐसी जातियाँ हैं जिनका डोमिनेट बनता है। रायसीना हिल पे ये शहर बसा हुआ है, ये राजधानी बसी हुई है और बड़ा बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल किया। अगर आप मुझे की बात कर लें, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रवेश वर्मा से मुलाकात की है, क्या समझे इस मुलाकात के पीछे? क्या आप सीएम रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं प्रवेश वर्मा? देखिए उन्नति, मैं फिर वही कहूँगा, मेरा जो एक रटाया शब्द है कि राजनीति संभावना का खेल है। जब तक मोहर ना लग जाए तब तक किसी चीज़ की पुष्टि नहीं की जा सकती। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके अंदर कब कहाँ से कैसा पर्ची निकला है कुछ पता नहीं लगता। लेकिन एक बात जरूर तय है कि प्रवेश वर्मा 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुख्यमंत्री के सुपुत्र, और केजरीवाल के सामने वो बेहतरीन तरीके से जिस तरीके से चुनाव लड़ा, हराया, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं स्थापित हो रहे थे और दिल्ली में उनको कहीं ना कहीं उनका जो एक तरह से राजनीतिक संघार में इसे अगर कहूँ तो इसे माना लाजमी होगा। और स्वाभाविक तौर पर वो बिल्कुल सामने थे, साइलेंट वे पे चुनाव लड़ रहे थे। गृह मंत्री पूरी रणनीति बना रहे थे, तमाम जितने भी रणनीतिकार हैं वो भी लगे हुए थे। बात हमें कहीं ना कहीं वो देखनी पड़ेगी, 699 जो कैंडिडेट थे उनमें 210 को अगर अलग कर लेते हैं तो जो 400 कैंडिडेट हैं उनको कितना वोट मिला, अभी इसका भी आकलन होगा। नोटा भी चला तो एक जो ये व्यवस्था है इसमें निश्चित तौर पर प्रवेश वर्मा जिस तरीके से गृह मंत्री से मिले हैं, इसके मायने, राजनीतिक मायने, एक बात जरूर तय मानी जा सकती है, वो मुख्यमंत्री बने ना बने, लेकिन एक बात जरूर तय है कि वो दिल्ली के नेता जो है वो बन गए हैं और इस पे कहीं ना कहीं पार्टी ने भी मोहर लगा दी है। ठीक है, और पल्लवी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। पल्लवी के पास एक बार फिर से लौटते हुए, पल्लवी तो देखिए जीत के जश्न की तस्वीरें तो आप लगातार दिखा ही रही हैं और जैसा कि अभी मेरी सहयोगी निशा ने भी इस बात का जिक्र किया था कि देखिए अमित शर्मा से प्रवेश शर्मा ने मुलाकात की है, प्रवेश वर्मा जी ने, और ऐसे में उसके बहुत सारे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। फिलहाल देखिए ताज़ा तस्वीरों के साथ एक बार फिर से ये बताने की कोशिश करिए, ये जताने की कोशिश करिए, ये दिखाने की कोशिश करिए कि इस बार बीजेपी में जो उत्साह है वो किस लेवल का है और जो जनता है उसने कितना बड़ा फैक्टर इस जीत के लिए साबित किया है, इसको लेकर भी जानकारी दें। जी, मैं आपको सीधे तस्वीर के साथ दिखाना चाहूंगी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम कार्यकर्ताओं का दिखा रहे थे, पर जिस प्रकार से प्रवक्ता भी थिरकते हुए और बात करते चले, प्रदेश के महामंत्री जो है विष्णु मित्तल जी, वो भी थिरकते हुए, नाचते हुए, और साथ में महिलाओं को मैं आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार से महिला भी थिरकती हुई, नाचती हुई दिखाई दे रही है और हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। आपको आवाज आ रही होगी कि ढोल नगाड़े बज रहे होंगे और यहाँ पे महिलाओं से हम सीधा रुक लेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से वो जश्न मनाते हुए नजर आ रही है। तो मैम, जिस प्रकार से आप लोगों ने, जिस प्रकार से आप लोग बढ़त बनाती हुई आप लोग थिरक रही है, डांस कर रही है, क्या
ढोल नगाड़े के साथ पटाखे छोड़े जा रहे हैं और साथ में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। होली का जश्न एक देख सकती हैं, तो लोगों में जो उत्साह है हर एक कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। और अगर बात करते चले जिस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो कहीं ना कहीं बूथ का भी श्रेय इस चुनाव रणनीति ठीक है। जेपी नड्डा जी का, पार्टी के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, पार्टी की लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे यहाँ पे जो है मैनिफेस्टो लेके आए और हमारे दिल्ली में बहुत सारी योजनाओं की बात करी है। वो सारी योजनाओं को पूरा करेंगे। गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद आप लोगों की प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्योंकि लास्ट 10 सालों में हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहते रहा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर मैं केवल एक दो काम अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि 500,000 काम करना है। प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी है हमको अपना यमुना मैया को साफ़ करना है, हमको दिल्ली का पोल्यूशन साफ़ करना है, दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन साफ़ करना है, दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट देनी है, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को जहाँ पर वो हैं उसी में वहाँ पे अच्छी सुविधा देनी है, दिल्ली में गांव में काम करना है, कॉलोनियों में काम करना है, दिल्ली में बहुत सारे काम करने हैं। सर, सीएम फेस को लेके आप कह रहे हैं कि हाईकमान का डिसीजन रहेगा, लेकिन यहाँ पे बाहर हम लोग सुन रहे हैं कि लोग चैंट कर रहे हैं कि हमारा सीएम कैसा हो। और वो तो दिल्ली में जितने एमएलए जीते सबके कार्यकर्ता यही बोल रहे होंगे। आपका नाम ज़्यादा तो उसमें देखिए जो हमारा विधायक दल बैठेगा उसमें पार्टी की लीडरशिप तय करेगी। तो देखिए मनीषा, अभी जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी में किस तरीके से जश्न का माहौल है। देखिए होली को शुरू होने में अभी समय है, लेकिन बीजेपी की होली जो है वो शुरू हो चुकी है। चलिए ठीक है, राजकुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, सीधा आपके पास आते हुए देखिए इस बीच एक अपडेट भी सामने आ रहा है कि दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है। ऐसा पहली बार मैं सुन रही हूँ कि दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है। कारण क्या है राजकुमार? देखिए निशा, स्वाभाविक तौर पर आप एक चीज़ देखिए कि थोड़ा सा 1 महीने पीछे जाने का प्रयास कीजिए। 1 महीने पहले जब चुनाव कैंपेन शुरू हुआ तो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। तमाम तरह के जो प्रयास थे वो प्रयास दोनों तरफ से किए गए, लेकिन चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। इन्वेस्टिगेशन होनी है। क्यों? क्योंकि तीनों बड़े नेता चुनाव हारे हैं, सत्ता में रहे हैं, सत्ता चलाई है। 10 सालों तक उस सचिवालय से जो चीज़ें चली हैं, जो घपले घोटाले जिनका जिक्र करते रहे हैं लोग और एफआईआर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होनी है वो इन्वेस्टिगेशन उसी सचिवालय से होगी, क्योंकि उसी के अंदर बैठ के सारा ताना बाना सारी सरकार को चलाया गया है। तो जो भी प्यूरिफिकेशन करना होगा वो अपनी सरकार बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी कराएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये जितनी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों से तमाम क्लियरिफिकेशन लेने होंगे और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के उन नेताओं की, जिन नेताओं ने अपने हाथों से हस्ताक्षर किए होंगे, उनकी परेशानियां स्वाभाविक तौर पर बढ़ेंगी। और निशा देखिए, ये स्वाभाविक भी है, ये एक मैसेज भी होगा, ये पूरे देश के लिए एक मैसेज होगा कि अगर जनता ने आपको जनादेश दिया है, आप सत्ता पर काबिज हैं, तो सोच समझ कर निर्णय लीजिए। 1 गेट 1 फ्री, शराब घोटाला और इस तरीके के जो फैसले रहे हैं कि 25,000 रुपये का आप पे अर्थदंड पड़ जाएगा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, नहीं, इस तरीके से चीज़ें नहीं चला करती। चीज़ों को कई बार घर को जब बनाया जाता है, किसी भी शहर को, किसी भी प्रदेश को यदि बनाया जाता है तो वो केवल लालच के आधार पर नहीं बनता। इन्वेस्टिगेशन होगी, सील करने का सीधा निर्णय ये है कि एजेंसियां अपना पूरा काम करेंगी, क्लीन चिट देंगी, उसके बाद नई सरकार नए सिरे से अपना काम शुरू करेगी। बिल्कुल, तो देखिए लगातार इस बात को लेकर हम जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली के हाथ में एक बार फिर से जीत आ चुकी है और जीत को लेकर बेहद उत्साहित देखिए लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। और फिलहाल एक बार फिर से पल्लवी का रुख करते हुए, पल्लवी तो देखिए ठीक है, पल्लवी से हमारा फिलहाल संपर्क टूट गया है और देखिए लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं और ऐसे में उनसे ये जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आम आदमी पार्टी अब इस हार को कैसे देख रही है और आम आदमी पार्टी के लिए इसे कितना बड़ा झटका मानते हैं। देखिए मनीषा, ये जो दौर है, जब मैं आज सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पहुंचा तो गेट बिल्कुल बंद थे।
पहले 5 कुर्सी लगाई गई मंच पर, उसके बाद उन कुर्सियों की संख्या हो गई 18, और 18 के बाद तकरीबन 10:30 बजे तक वो गेट जो था आम आदमी पार्टी का कार्यालय का, जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, उसका गेट नहीं खुला। मैं अगर कहूँ तो बड़ी हल्की बात होगी, हालांकि कि वहाँ पे जो मीडिया के लोग थे वो अपने कैमरों की बैटरी रिचार्ज करना चाहते थे, उन तक के लोगों को उन्होंने एंट्री नहीं दी, जो उनके कार्यकर्ता थे। कुछ कार्यकर्ता बाहर आए, उन्होंने बदसलूकी भी शुरू की। जो भी रिपोर्टर सही बात कहने का प्रयास कर रहे थे या आम आदमी पार्टी को डाउन दिखाने का प्रयास कर रहे थे, उनके साथ बदतमीजी हुई। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल अपने घर के अंदर, क्योंकि वहाँ की यदि बात कर लें तो जहाँ उनका 1A कैनन मार्ग जो जहाँ पे कार्यालय है आम आदमी पार्टी का, उसी के पीछे 5 फिरोज शाह कोटला बिल्कुल लगा हुआ है। उसमें बिल्कुल दीवार के दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अपने घर में बैठे हुए थे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी, उनके घर के बाहर बैरिकेटिंग लगी हुई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी तरीके की कोई जिम्मेदार आदमी जो प्रवक्ता बहुत बढ़िया तरीके से डिबेट करते थे, वो लोग भी विचलित नजर आए। कुछ लोग गाड़ियों में बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, कुछ लोग आगे आने की बात कर रहे थे, लेकिन कोई व्यक्ति कहीं भी किसी कैमरे पर नहीं आया। अब जब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया ना आ जाए तब तक मुझे लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी के रुख का ठीक है। बिल्कुल इंतजार करना राजकुमार, बिल्कुल राजकुमार, और देखिए लगातार इस चर्चा को आपसे जारी रखेंगे और दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि जीत के बाद बीजेपी कितना ज्यादा इस वक्त जश्न किस तरह से मना रही है और कितना ज्यादा उत्साहित है।